हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो हम गुरु महाराज की कृपा से और अपने समय को सदुपयोग करेंगे। आज श्री श्री चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ करने का उद्यम करेंगे गुरु महाराज की शरण में बैठकर। बलराज प्रभु की विशेष कृपा, मतलब उनकी प्रेरणा महाराज जी ने दी कि पहले जो हमने 1 साल पहले जो ये गुणानुवर्णन भगवान का कथा चालू किया था, उसमें भी बलराज प्रभु का प्रेरणा थी उसमें। और फिर से एक अन्य प्रेरणा कि चैतन्य चरितामृत के लिए अलग से हम समय को सदुपयोग करें। और हमारे ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कम से कम अपना समय तो सही चला जाएगा इसमें। तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के हम शुरुआत करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि जितना हो सके हमें समझ में आए और उसका हम पालन कर सकें। हरे कृष्णा। पहले गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय झानवापतये नमः। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति च कच्छपिं दयावती दीनजने तां नमामि सरस्वतीं। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हम गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेके श्री श्री चैतन्य चरितामृत का स्वाध्याय करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना हो सके हमें ये समझ में आए। तो आज प्रथम दिन है, तो इस ग्रंथ का जो शुरू की जो बातें ये परम गुरुदेव के द्वारा जो लिखी है उनको पढ़ लेते हैं कि चैतन्य चरितामृत को पढ़ें कैसे, समझें कैसे, वो सब बातें। ये बारंबार हमारे परम गुरुदेव को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी ही कृपा से ये सब ग्रंथ जो बांग्ला भाषा में थे या अंग्रेजी में थे उनको हिंदी भाषा में हमारे परम गुरुदेव ने दिया। सबसे बड़ी कृपा परम गुरुदेव की हमारे ऊपर। कितने ग्रंथों, करीब 100 ग्रंथों को महाराज जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। चलो इस श्री चैतन्य चरितामृत को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है, अब इसको प्रभु जी क्या रखें, इसका बिल्कुल स्लो चलते हैं आराम से ना, समझते हुए। इसमें भागा दौड़ तो अपने को करनी नहीं है ना। हाँ प्रभु जी, आराम से। हाँ चलो एक एक चीज को एक अध्याय भी हो जाए तो बड़ी आराम से, धीरे धीरे ना। हाँ। और शुरू में बहुत स्लो रखेंगे, फिर हमें लगेगा कि तो स्पीड को बढ़ा लेंगे। तो एक एक चीज को समझते हो, क्योंकि बेसिक चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा फाउंडेशन। जैसे वो अपने फिजिक्स वाले ओम जी गुरु जी कराते थे, मतलब भाई बेसिक्स पहले पक्की करो, नहीं तो आगे चूंद चढ़ेगी फिर। तो हमें आगे चूंद ना चढ़े, इसके लिए अपन शुरू में जो महाराज जी की छोटी छोटी चीजें उनको भी पकड़ते हुए चलते हैं।
हर ग्रंथ में महाराज जी लिखते हैं श्री श्री गुरु गौरांगो जयते। इसमें देखो सब आ गए, गुरु महाराज भी आ गए, गुरु जी की श्री भी आ गई। यानी गुरु जी की श्री क्या है? भक्ति महारानी है। उनका जो वैभव है वो क्या है? भक्ति है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वही उनकी श्री है। तो श्री गुरु और गौरांगो, गौरांग, कुछ अपने ग्रुप में इसको कोरांगो भी बोलते हैं। तो वो अगर इसको बाद में सुनेंगे तो उसको समझे कि गौरांगो। तो गौरंग वाले हमारे गौरांग महाप्रभु हैं तो उनको बोलते हैं गौरांगो। और औ क्यों आया इसमें? जैसे एक वचन में राम शब्द हमने संस्कृत में पढ़े थे बचपन में, 7वीं 8वीं क्लास में, राम है, रामौ, राम। तो द्विवचन में औ आता है, तो ये गौरांग हो गया तो गौरांगौ। तो गुरु और गौरांग, तो दो वचन हो गया तो गौरांगौ जयत है। गुरु और गौरांग की जय जयकार कर रहे हैं। महाराज जी लिख रहे हैं गुरु परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य के अधीन चौथी पीढ़ी के महापुरुष श्री रूपानु अप्राकृत कवि कुल श्रेष्ठ ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित। सबसे पहले ग्रंथकार का परिचय करा दिया कि ये हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है। इस लाइन को महाराज जी किसी किसी ग्रंथ में संस्कृत में भी लिखा हुआ है, इसी लाइन को। कई कई ग्रंथ पढ़ेंगे तो देखना उसमें ये संस्कृत में लिखा होता है। तो इसमें पूरा बताते हैं। सबसे पहले गौरांग महाप्रभु लिखते हैं कि गौरांग महाप्रभु से कौन सी पीढ़ी में आए। जैसे अपने गुरु जी का परिचय देते हैं कई बार कि श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कौन है, कि दशाम अवतरण, ऐसा कुछ शब्द होता है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो गौरांग महाप्रभु से कौन सी पीढ़ी में है ये बात बताते हैं। ये इस तरह की बातें महाराज जी अपनी कथा में बोलते हैं कि हमारी पीढ़ियों में आते हैं ये हमारे गुरु वर्ग। इस प्रकार ग्रंथ का नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। और ये चैतन्य चरितामृत 3 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि भगवान ने 3 प्रकार की लीलाएं करी हैं। पहले आदि लीला यानी प्रारंभिक लीला, और मध्य लीला, और अंत्य लीला। अंत्य लीला का मतलब अंतिम वाली। तो ये आदि लीला यानी शुरू की लीला वाला ग्रंथ है। इसमें मेरे ख्याल से आदि लीला का पहला पीडीएफ है ये। इसमें अध्याय नंबर 1 से लेके 7 तक आदि लीला का भी प्रथम भाग है। आदि लीला भी मेरे ख्याल से ये बटी हुई है, कई भागों में बटी हुई है। एक मिनट, आदि लीला का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, फिर मध्य लीला का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और अंत्य लीला एक में है पूरी। इस तरह से तो ये 5 पीडीएफ है टोटल जो हमें प्योरभक्ति.com से प्राप्त हुई थी। तो 2 पीडीएफ आदि लीला, 2 पीडीएफ मध्य लीला, और 1 पीडीएफ अंत लीला। तो ये आदि लीला हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें अध्याय नंबर 1 से लेके 7 तक दिए हुए हैं। फिर क्या लिख रहे हैं? गुरु परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य के अधीन 8वीं पीढ़ी, देखो ये चौथी पीढ़ी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, 8वीं पीढ़ी में क्या बता रहे हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अधीन 8वीं पीढ़ी के पुरुष प्रधान श्री रूपानुगवर ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर रचित अमृत प्रभा भाष्य। मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो आते हैं चौथी पीढ़ी में महाप्रभु से, और भक्ति विनोद ठाकुर जी आ रहे हैं 8वीं पीढ़ी में आ रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ही अमृत प्रभा भाष्य दिया था इसका। और गुरु परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य के अधीन 9वीं पीढ़ी के श्रेष्ठ परिजन परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री रूपानुग श्रेष्ठ श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के सर्वोत्तम संरक्षक ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रचित श्री स्वरूप रूप विरोधी समस्त कुछ सिद्धांतों को निरस्त करने वाला। वाह! कि पीढ़ी बता दी पहले तो कि भक्ति विनोद ठाकुर 8वीं पीढ़ी में आए, तो अगले यही थे सरस्वती महाराज थे, तो ये 9वीं पीढ़ी में आ गए। अब एक बहुत बड़ी बात क्या लिखी है कि श्री स्वरूप रूप विरोधी, यानी रूपानु जो भक्ति है उसमें जो सिद्धांत रूप गोस्वामी जी ने ना विशेष रूप से ये पारकीय भाव को इंगित कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी जब परम गुरुदेव नवदीप धाम की परिक्रमा करते थे तो इस बात का बार बार जिक्र करते थे कि ये पारकीय भाव
को लेके बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते हैं, गौड़ीय वैष्णवों की, रूपानुग वैष्णवों की। तुम ये क्या बना रखा है, ये जबरदस्ती, ये क्या पारकीय भाव क्या होता है, ये होता है। इवन बलदेव जो हमारे जीव गोस्वामी हैं, उनके लिए कहते थे ये तो पारकीय रस के संत नहीं है, ये तो स्वकीय रस वाले हैं। तो उसको भी महाराज जी बहुत बार खंडन करते थे। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने जो दिया है तर्क, वो समस्त कुसिद्धांतों को निरस्त करने वाला है। ये कौन? ये अनुभाष्य। इसमें दो भाष्य दिए हैं, चैतन्य चरितामृत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी, और ये अमृत प्रभा भाष्य लिखा है, फिर इसी पे टीका लिखी है भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, और फिर सरस्वती महाराज ने और टीका लिखी है अनुभाष्य में। सरस्वती महाराज की प्रणाम मंत्र में इसीलिए आता है लास्ट में, जो हमने तिथि में देखा था, कि कुसिद्धांत ध्वांत हारिणे, कि कुसिद्धांत रूपी जो ध्वांत है, जो धुआं है, कलमश है, उसको हरण करने वाले हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले अद्वितीय आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, जो 3 लाख नाम जब क्या करते बचपन में, फिर बाद में जब आचार्य पद पे विराजमान हुए तब उनकी सेवा बढ़ गई, तो फिर बाद में 1 लाख पे आ गए थे। इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दोनों का ही इसमें हमें शब्द देखने को मिलेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा अमृत प्रभा भाष्य के रूप में और अनुभाष्य के रूप में। और फिर लिख रहे हैं एवं, पहले बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर भक्तिनाथ ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और अब किसको याद कर रहे हैं? अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी कृत अमृत अमृतानुकणा विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के लेखों से संकलित अमृताणु कणिका भाष्य भूमिका विविध सूची और विवरण आदि सहित। अच्छा, मतलब इसमें वामन गोस्वामी महाराज ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया होगा, जिसका नाम है अमृत अनुकणा। ये जो परम गुरुदेव के जो 2 गुरु भाई थे, वामन गोस्वामी महाराज और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनमें से ये वामन गोस्वामी महाराज हैं। इन्होंने इस चैतन्य चरितामृत में, और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हमें गौड़ीय वैष्णवाचार्य, गौड़ीय जो वैष्णव है हम, हमें चैतन्य चरितामृत तो जरूर ही पढ़ना चाहिए, हमें तभी उसकी अपने जो ये भजन के परिपाटी उसका मूल प्राप्त होगा, कि हम जो आज ये सब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वामन गोस्वामी महाराज ने भी इसमें, तो 4 आचार्य हो गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर हो गए, सरस्वती ठाकुर हो गए, और वामन गोस्वामी महाराज हो गए। और फिर हमारे परम गुरुदेव ने तो छापा ही है, तो उन्होंने अपने भी कहीं ना कहीं भाव इसमें अवश्य ही लिखे होंगे। तो इस प्रकार विवरण आदि सहित है। और फिर गुरु परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य के अधीन 10वीं पीढ़ी के श्रेष्ठ परिजन श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता आचार्य भास्कर, सूर्य के समान तेज वाले नित्य लीला परिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुकंपा पात्र। हाँ, ये मेरे को याद था, ये कहीं कहीं महाराज ने लिखा है 10वीं पीढ़ी, कि चैतन्य महाप्रभु से 10वीं पीढ़ी है। तो 10वीं पीढ़ी ये हो गए, और 11वीं पीढ़ी हो गई हमारे परम गुरुदेव, तो 12वीं पीढ़ी में हमारे गुरुजी हो गए, मतलब चैतन्य महाप्रभु से 12वीं पीढ़ी हमारे गुरुजी के। श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुकंपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के आदेश और निर्देशानुसार उनके चरणाश्रित जनों के द्वारा अनुवादित और संपादित है। पब्लिकेशन है इसका इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत पब्लिकेशन, IGVP। तो ये ग्रंथ का परिचय दे दिया शुरू में। अब ये क्या लिखा है? मूल बंगला प्यार, संस्कृत श्लोक, अमृत प्रभा भाष्य, अनुभाष्य, अमृत अनुकणा और अमृतानुकणिका सहित प्रकाशित। तो ये कणिका कौन सी है? मेरे ख्याल से ये अपने परम गुरुदेव वाली हो सकती है, आगे देखते हैं। अब इसमें ये क्या है, देखो लिखा मूल बंगला प्यार। तो जैसे संस्कृत में तो जो लिखते हैं उनको बोलते हैं श्लोक, और ये बांग्ला भाषा में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखे हैं ना, उनको प्यार बोलते हैं। जैसे हिंदी में दोहे, छंद हो गए, चौपाई हो गई, ऐसे जो बांग्ला भाषा में जो है ये प्यार कहलाते हैं।
प्यार है, प्यार। तो मूल बांग्ला भाषा में जो प्यार है वो दिए हैं, और मूल में ही संस्कृत श्लोक भी हैं। इसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बंगला प्यारों को भी और रेफरेंस देने के लिए संस्कृत के अलग अलग श्लोकों से, जैसे श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता जी से, विष्णु पुराण से, ऐसे उदाहरण लिए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भी जब इसमें चर्चा होती है, चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग वहां से श्लोक लेके आते हैं। जैसे वो कि तीर्थम कृंति तीर्थी कुरंती तीर्थानी वाला श्लोक उठा के लाते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज ने बोला था। कब? जब रूप गोस्वामी जी को गले लगाते हैं, और रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप महाप्रभु आप मेरे को स्पर्श मत करो, मैं अत्यंत नीच व्यक्ति हूँ, मैं मुसलमानों के अंडर में काम कर करके बर्बाद हो गया हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं नहीं, तीर्थी कुरंती तीर्थानी, आप तो तीर्थ स्वरूप हो। तो वो श्लोक बोल के सुनाते हैं उनको। इसी प्रकार जब हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम बोलते हैं, तो ये बृहन्नारद्य पुराण का श्लोक है। तो ये श्लोक, मूल श्लोक पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, फिर उसको समझाते हैं अलग अलग प्यारों में। ऐसे बहुत सारे हैं, बार बार ऐसे इसमें हम देखेंगे लगभग हर अध्याय में अलग अलग शास्त्रों से संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे महाराज जी का ग्रंथ पढ़ रहे हो। अपने महाराज जी का ग्रंथ तो हिंदी में है और ये बांग्ला में है, तो उन्होंने संस्कृत के श्लोक दे दे के समझाया, जैसे महाराज जी ने अंगिरा धाम से वृंदावन में समझाया वैसे। तो ये हो गए, मूल में बांग्ला हो गई और संस्कृत होगी। फिर अमृत प्रभा भाष्य, ये किसका था हमने देखा था? भक्तिविनोद ठाकुर जी का था। भक्ति विनोद और ठाकुर जी का। हाँ, और अनुभाष्य हो गया सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का हो गया, और अमृतानुकणा हो गया वामन गोस्वामी महाराज का। और ये अमृतानुकणिका का ऊपर लिखा नहीं, लेकिन हो सकता है ये अपने परम गुरु जी का हो। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रथम संस्करण इसका गुरु गौर पूर्णिमा पे छपा था, 5 मार्च 2015 है ये, 2015 ये लग रहा है। 1000 प्रतियां छपी हैं। ग्रंथ प्राप्ति स्थान कहाँ का है, तो ये सब दे रखा है। श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ, B3 म्यूजिकल फाउंटेन पार्क के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली। केशव जी गौड़िया मठ, जवाहर हाट, मथुरा। ये वही वाला मठ है क्या, जो महाराज जी वाला ही? जवाहर हाट है ये ना, जवाहर हाट। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ, दानगली, वृंदावन। ये तो आपने देख लिया होगा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, देखा तो नहीं है। अच्छा, दिल्ली वाला देखा होगा, रमन बिहारी। हाँ, वहां तो गए हुए हैं। अच्छा, श्री गिरधारी गौड़िया मठ, 10 विसा राधा कुंड गोवर्धन, ये देखा होगा। श्री केशव जी गौड़िया मठ, कोलेर डांगा लेन, नवदीप। ये तो हमने वो परिक्रमा में देखा था। हाँ, देखा हुआ है। श्री राधा माधव गौड़िया मठ, फरीदाबाद में है ये, हरियाणा। जय श्री दामोदर गौड़िया मठ, जगन्नाथपुरी में है ये। दामोदर पुट, ये इसमें गए थे क्या यार? दामोदर गौड़िया मठ। श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ, नोएडा में है ये। खंडेलवाल एंड सन्स, अटखंबा बाजार, वृंदावन। इसमें खंडेलवाल एंड सन्स को लिखा हुआ, मठ नहीं लिखा हुआ। हरे कृष्णा। तो ये तो कवर हो गया। अब चलो समर्पण पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद वर्ग, श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री रघुनाथ गोस्वामी के आंतरिक अनुगत्य में, ये श्री स्वरूप क्यों लिखा है? ये स्वरूप दामोदर लिखा है क्या? ऊपर भी एक स्वरूप आया था इसमें। ये देखो, हाँ, श्री स्वरूप रूप विरुद्ध, हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। ये स्वरूप दामोदर ही है, क्योंकि महाराज जी इसके बारे में बार बार कहते थे कई बार, कि जो वास्तव में जब चैतन्य महाप्रभु, हाँ, एक बार मैंने कल शायद कल परसों जिक्र किया था कि दिन में तो चैतन्य महाप्रभु करते थे नाम संकीर्तन, और रात में छिटकनी लगा के स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, इनको दोनों को बैठा लेते थे, और फिर अलग अलग श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद, इनकी चर्चा चलती थी। तो मतलब ये रूप गोस्वामी ने भी जो चीज क्या है वो कहाँ से आई? स्वरूप दामोदर से ही आई है। रूप गोस्वामी ने उसका विस्तार किया है, रूप रघुनाथ। तो श्री स्वरूप रूप रघुनाथ, ये पारके रस के वो है, ये जेम्स, हीरे। इन गोस्वामियों के आंतरिक अनुगत्य में श्री गौर वाणी के यथार्थ तात्पर्य, मधुर रसमयी विशुद्ध व्रज भक्ति का आस्वादन एवं अपने आचार विचार, अपनी वाणी तथा लेखनी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में उसका मुक्त हस्त से वितरण करने वाले श्री गौर एवं श्री राधा के नित्य जन, हमारे परम आध्यात्म श्री गुरुदेव व्यूं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की आंतरिक अभिलाषा
हमारे वैष्णवाचार्यों की टीका सहित श्री श्री चैतन्य चरितामृत को हिंदी भाषा में प्रकाशित करना था। ये लगभग हर ग्रंथ में आता है कि महाराज जी की हमेशा रहते थे कि हिंदी भाषा में, क्योंकि महाराज जी हिंदी हिंदी वाले थे, कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र के लोगों को कैसे कल्याण हो, उनको कैसे फायदा मिले इस बढ़िया चीज का। जैसे महाराज जी ने किया कि मेरे गांव वालों को कैसे मिले, महाराज जी ने फिर अपनी वाली भाषा में लिखा। इस प्रकार हिंदी भाषा में प्रकाशित करना इनकी हमेशा अभिलाषा रहती थी। श्री गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनकी अहेतुकी कृपा के बल से ही प्रकाशित उक्त ग्रंथ के प्रथम भाग आदि लीला, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 से लेकर 7 तक को हम उनके श्री कर कमलों में समर्पित करते हैं। श्रील गुरुदेव की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद ही हमारा पारितोषिक है। गुरुदेव को प्रसन्न, ये प्रकाशक मंडली है, इन भक्तों ने मिलके छपवाया था, तो गुरु जी के को समर्पित कर दिया। प्रकाशन मंडली का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, कौन कौन थे। टंकण में टाइपिंग में कौन कौन ने सहयोग किया, श्रीमान मधुमंगल दास, श्रीमती कांता दासी, श्रीमती ऐश्वर्य दासी, श्रीमती प्रज्ञा दासी। इन इन महापुरुषों का नाम लेके हमें भी थोड़ी बहुत आगे कि गुरु की सेवा करें हम भी थोड़ी बहुत। ध्वन्यात्मक अभिलेखन ट्रांसक्रिप्शन श्रीमती कुंदलता दासी, श्रीमती ललिता दासी। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ध्वन्यात्मक अभिलेखन, मतलब सुन सुन के उसको टाइपिंग किया, महाराज जी की कथा सुनी उसको टाइपिंग कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन। चित्र किसने बनाए, श्रीमान वासुदेव दास, कवर का चित्र इन्होंने बनाया। श्री युक्ता बकुला दासी, पंच तत्व का चित्र इन्होंने बनाया। अब ये इसमें पीडीएफ में तो कह रहे हैं इन्होंने शायद दिए नहीं होंगे, क्योंकि पीडीएफ बड़ी हो जाती है वरना, इसलिए टेक्स्ट ही दिया होगा खाली, लेकिन जो ग्रंथ वैसे छपा होगा उसमें ये होगा कवर। मुख्य पृष्ठ रूपरेखा कवर डिजाइन किया है श्रीमान अनुज सक्सेना जी ने। विन्यास प्रूफ लेआउट और प्रूफ रीडिंग करी है श्रीमान गोकुल चंद्र दास ने। शोध कार्य किया है श्रीमान माधव प्रिय दास ब्रह्मचारी, श्रीमान अमल कृष्ण दास ब्रह्मचारी, श्रीमान विजय कृष्ण दास ब्रह्मचारी, श्रीमान प्रेमदास। और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है श्रीमान डॉक्टर अच्युतलाल भट्ट, पीएचडी है ये, श्रीमान गणेशी लाल शर्मा एमए संस्कृत से। तो ये संस्कृत के जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको सेवा काम में ली महाराज जी ने कि आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करो। अनुवादक कौन है, श्रीमान गोकुल चंद्र दास। तो इन महापुरुषों ने इस ग्रंथ में सहयोग किया है। ये इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत पब्लिकेशन ने छापा है। ग्रंथ यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले विषय सूची दी हुई है, भूमिका, निवेदन, संपादकीय निवेदन, उद्धृत ग्रंथ कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ग्रंथों का इसमें उदाहरण लिया जाएगा, अध्याय का विवरण, अध्याय 1 गुरु आदि वंदन मंगलाचरण। यहाँ से कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरू हो गए, सबसे पहले उन्होंने गुरुजनों को वंदन किया है, मंगलाचरण किया है। अध्याय 2 में वस्तु निर्देश मंगलाचरण में श्री चैतन्य तत्व का निरूपण। पहले मंगलाचरण कर दिया, फिर मंगलाचरण में मैंने क्या क्या किया उसको और खोल के समझाया, अपने ही मंगलाचरण को खोल के समझाया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, तभी तो कविराज हैं, मैंने क्या क्या लिखा उसको भी खोल के समझा रहे हैं। अध्याय 3 में आशीर्वाद और मंगलाचरण में श्री चैतन्य अवतार का सामान्य कारण और विशेष कारण, क्यों आए चैतन्य महाप्रभु। और चौथे अध्याय में श्री चैतन्य अवतार का मूल प्रयोजन कथन। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टमाइज किया है इसको। देखो, पहले में तत्व बता दिया, दूसरे में सामान्य और विशेष कारण, और फिर बताया मूल कारण क्या है भगवान के आने का। फिर नित्यानंद प्रभु के ऊपर आ गए। इसी मंगलाचरण को, जो पहले अध्याय में मंगलाचरण करते हैं उसी को समझा रहे हैं अभी। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व का पूरा बताया। 6वें में अद्वैत तत्व क्या है उसके बारे में बताया कि ये सदाशिव है, महाविष्णु है, इस तरह से नित्यानंद कौन है, ये सब। फिर पंच तत्व आख्यान निरूपण। तो ये 7 अध्याय में मंगलाचरण ही पूरा हुआ है। तो ये 524 पेज की जो पहला पीडीएफ है, इसमें खाली मंगलाचरण और मंगलाचरण में क्या क्या समझाना चाह रहे हैं कविराज गोस्वामी, वो कविराज गोस्वामी ने स्वयं ही लिख दिया। फिर दादा गुरु जी ने इसमें श्लोक सूची दी है। श्लोक अगर किसी को ढूंढना हो तो डायरेक्ट यहाँ जाके ढूंढ सकते हैं। पद्य सूची दी है और शब्दकोश डिक्शनरी भी इसमें दे दी। इतना बढ़िया तरीके से हिंदी में महाराज जी ने तैयार कर दिया कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आराम से हिंदी पढ़नी आती है तो आपका काम बन जाएगा, बस बैठ जाओ और पढ़ते रहो। सांकेतिक चिन्हों की सूची, कि इसमें जो जैसे अंग्रेजी में नहीं आता ना, एब्रिविएशन लिख देते हैं शुरू में, ओडी का मतलब क्या है, सीएसडी का मतलब क्या है, ये तो सब लिख दिया। अंत्य लिखा हुआ है, इसका मतलब, उसका मतलब है अंत्य लीला, यानी जो 3 पार्ट है महाप्रभु की लीला के उसमें से अंत्य लीला। आदि का मतलब है आदि लीला, यानी शुरुआत की लीला, और मध्य का मतलब मध्य की लीला। तो अंत्य, आदि, मध्य, इस तरह से।
ऊ नी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा उज्जवल नीलमणि। ये शायद रूप गोस्वामी जी का है क्या ये? गोस्वामी जी का हाँ है। रूप गोस्वामी जी ग्रंथ है। उज्जवल नीलमणि मतलब चैतन्य चरितामृत पढ़ने से ये सारे ग्रंथों का भी हमारा मतलब एक हल्का हल्का हमें पता लग जाएगा। और कविराज गोस्वामी ने लिखा है तो जो बढ़िया बढ़िया चीजें वही उठा के लिखी होंगी, इनका भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो जाएगा। कठे का मतलब हो गया कठोपनिषद। ये बहुत सारे उपनिषद है हमारे, 108 उपनिषद है शायद, उनमें से कुछ कुछ 8-10 जो उपनिषद है वो मेन है, तो उनको सबको ले लिया मेरे ख्याल से। कई ऊ का मतलब कैवल्य उपनिषद, कैवल्य उपनिषद। छा का मतलब जहां लिखा होगा वहां समझे जाएंगे छांदोग्य उपनिषद है। तई का मतलब तैत्तिरीय उपनिषद। ना ऊ का मतलब नारायण उपनिषद। ना प रा का मतलब नारद पंचरात्र। इसका नाम हमने कल परसों भी पढ़ा था शायद भागवत में भी, और महाराज जी का अंगिरस धाम से वृंदावन में भी आया था कि नारद पंचरात्र में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। भक्तिर उच्चते प्रहलाद उद्धव ब्रह्मा प्रहलाद उद्धव नारद, ऐसा कुछ आता है। प्रहलाद उद्धव नारद, ऐसे 5-4 लोगों ने बताया कि भक्ति क्या होती। तो नारद पंचरात्र का ही श्लोक है वो, अंगिरस धाम से वृंदावन में जो महाराज जी ने लिखा। ब्र स का मतलब होगा ब्रह्म संहिता। ब्र आ का मतलब होगा बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद, ब्र आ का मतलब। मैं ऊ का मतलब होगा महा उपनिषद, मोपनिषद। मध्य का मतलब मध्य लीला। अच्छा ये यहाँ पे आइए, अच्छा ये पूरा उस तरह लिख रहे हैं अबैसद है है। मैं भा यानी महाभारत। भा का मतलब भागवत पुराण। विपू का मतलब विष्णु पुराण। श्वे का मतलब श्वेताश्वतर उपनिषद। सैतो का मतलब सज्जन तोषणी। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि देख लो, ये आगे आगे लिखूंगा तो इनको ये ध्यान में रहेगा क्या है। तो इसमें से मेरे ख्याल से 7-8 तो उपनिषद ही ले लिए, भागवत ले लिए, महाभारत ले लिए, मोटे मोटे सारे ग्रंथ ले लिए। श्री श्री गुरु गौरांगो जयते, गुरु और गौरांग हमेशा जययुक्त हो, हमारे ऊपर प्रचुर कृपा करें। श्री चैतन्य चरितामृत भूमिका, श्री चैतन्य भगवान के जो चरित्र है उनका जो अमृत है चैतन्य चरितामृत, उसकी भूमिका क्या है, बैकग्राउंड दे रहे हैं। हाँ अब फिर हमारे मन में आया कि महाराज जी भूमिका नहीं, हमें तो सीधा पढ़ाने शुरू करो। तो महाराज जी लिख रहे हैं यहाँ पे भूमिका लिखने का कारण कि भाई भूमिका क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ लो, पहले भूमिका लिखना जरूरी है। श्री चैतन्य चरितामृत के सभी श्रेणी के पाठकों के पक्ष में ग्रंथ पाठ करने से पूर्व ग्रंथ के संबंध में अथवा ग्रंथ में वर्णित विषयों को समझने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है उसके अनुकूल कुछ विचार भूमिका में लिखे गए हैं। हाँ कि भाई समझोगे कैसे इसको, पहले ये तो समझो, पहले ये समझो कि इसको समझना कैसे है, पढ़ना कैसे। तो ये मैंने भूमिका में लिख दिए हैं। इसके द्वारा विषय वस्तु विस्तृत रूप से वर्णित होने पर मूल ग्रंथ के पाठ करने से पूर्व पाठकों के भ्रम की आशंका प्राय दूर हो जाएगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरी जो भूमिका में लिख रहा हूँ उसमें आपके आगे आने वाले जो हर्डल्स आएंगे उनको पहले ही मैं बता देता हूँ, चिंता मत करना। इस तरह से पढ़ो तो आपकी आशंकाएं, जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी तो वो नहीं होगी। इसलिए भूमिका पढ़ो। हर श्रेणी के पाठक की, कोई किस लिए पढ़ रहा है, कोई किस लिए पढ़ रहा है, कोई लो ग्रेड में, कोई 5वीं वाला पढ़ रहा है, कोई 10वीं वाला पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन वाला पढ़ रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ इससे मिले। ऐसी वैसे तो इसको पीएचडी का ग्रंथ बताया गया, मतलब अगर इसको पूरी तरीके से ग्रहण किया जाए तो पीएचडी की ग्रंथ है। लेकिन जैसे मान लो अपन तो पीएचडी वाले हैं नहीं, हम तो पहली क्लास वाले हैं, तो पहली क्लास वालों को भी कुछ ना कुछ तो मिले इसमें से कम पीएचडी तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो मिले। तो उसको ग्रहण करने के लिए हमें पहले भूमिका को समझना पड़ेगा कि क्या बात है। 3 श्रेणी के पाठक, 3 कैटेगरी के हैं भाई पढ़ने वाले। श्री चैतन्य चरितामृत के पाठक 3 भागों में विभक्त हैं। एक श्रेणी के पाठक कौतूहल वशतः ग्रंथ की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं और एक अन्य श्रेणी के पाठक ग्रंथ पाठ करके अपने अमंगल को वर्ण करने के लिए विद्वेष पूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हैं, तथा तीसरी श्रेणी के पाठक अपने कल्याण के उद्देश्य से ग्रंथ का मनोयोग पूर्वक पाठ करके सत्यानुशीलन करके पाठ का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। 3 कैटेगरी का, पहले सबसे लो कैटेगरी जैसे हमारे वाले कौतूहलवश कि भाई इसमें क्या है, चलो ढूंढते हैं, ग्रंथ की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। तो आलोचना का मतलब है विश्लेषण करना उसका। आलोचना का वैसे शब्द निंदा शब्द
निंदा शब्द में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन ये जो साहित्य में जैसे हमने पढ़ा था 12वीं में ऐसे कि इस पद्यांश की आलोचना कीजिए। आलोचना मतलब उसका विश्लेषण करो, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसको खोल के देखो। तो ग्रंथ को हम कौतूहलवश पढ़ रहे हैं कि भाई क्या चीज है इसमें और ये ऐसा ऐसा क्यों लिखा है, तो वो सब इसमें प्रवृत्त होते हैं, इसमें लग जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों। फिर दूसरे श्रेणी के बताएं कि अपने अमंगल को वर्ण करने के लिए पाठक ग्रंथ अब पाठ करके अपने अमंगल को वर्ण करने के लिए विद्वेष पूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हैं। अन्य श्रेणी, एक अन्य ऐसे भी हैं कि विद्वेष पूर्वक पाठ करते हैं। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि किसी को इस ग्रंथ की बुराई करने के लिए इसमें पढ़ते हैं। जैसे किसी की बुराई भी करनी हो हमें, तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा ना कि भाई उसमें ये बुराई थी, तो पहले पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अमंगल को वर्ण करने के लिए, वर्ण यानी पहनना, कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए, अमंगल को वर्णन करने के लिए वर्ण करना चाहिए मंगल का। और ये ऐसे लोग हैं मूर्ख जो अपना दिमाग लगा रहे हैं अमंगल को वर्णन करने के लिए, विद्वेष पूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हैं, द्वेष पूर्वक, कि इसमें से मैं वो चीजें पढ़ूंगा और ढूंढूंगा कि कौन कौन सी गड़बड़ है, फिर गौड़ीय वैष्णव को जाके है ना उनको जो है वो करूंगा, उनके साथ लड़ाई करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, विद्वेष का अर्थ क्या हुआ? द्वेष का तो समझ गया, विद्वेष यानी उल्टा अपोजिट। ना उपयुक्त नहीं होगा, विद्वेष का मतलब विशेष रूप से होगा मेरे ख्याल से ये, मतलब विशिष्ट विशिष्ट द्वेष। द्वेष का उल्टा तो अद्वेष होता है ना, जैसे भगवद गीता में आता है ना अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, ऐसा कुछ एक श्लोक आता है। हाँ द्वेष हाँ का था। उल्टा होता है अद्वेष। तो विद्वेष का मतलब हो गया कि मतलब जैसे ख्याति, ख्यात और विख्यात। तो ख्याति का जो सुपरलेटिव, जैसे उसको बढ़ाना विशेष रूप से द्वेष पूर्वक, मतलब मन में उनके ये रहता है कि मैं इसमें से वो चीजें ढूंढूं फिर जाके उनको जो है हराऊंगा, इस तरह से। तो अमंगल वर्ण करने के लिए बोले ऐसे ऐसे भी डंठा महाराज बताया ना, जो कुबीज हुए थे दो चार, तो वो मतलब वो कुबीज लिखना चाह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अपने ही अमंगल को वर्ण करने के लिए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। और फिर तीसरा बता रहे हैं बढ़िया वाले, तीसरी श्रेणी के पाठक अपने कल्याण के उद्देश्य से, कि मेरा भला हो, उस उद्देश्य से ग्रंथ का मनोयोग पूर्ण, पूरा मन लगा के और पूरा योग पूर्वक, मतलब पूरी एकदम सिंसियर होकर के सत्यानुशीलन करके पाठ का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उनको फिर अनुशीलन भी करते हैं, मतलब उसको धारण करते हैं, अपने जीवन में लगाते हैं और फिर वास्तविक फल उसी से मिलता है। तो तीन श्रेणी के बता दी, एक तो कौतूहलवश अपने जैसे, जो कि भाई क्या लिखा हुआ है देखें क्या है, फिर दूसरे खाली वो आलोचना वो करने के लिए विद्वेषपूर्ण, और तीसरे असली वाले जो वास्तव में पालन करने के लिए कर रहे हैं कि हम क्या देखें महाप्रभु ने क्या हमें दिया है, उसको पालन करने के लिए पढ़ते हैं। कौतूहली पाठक पाठ करते करते, दूसरी, अच्छा इसमें महाराज जी से समझा भी रहेंगे इसको, मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं आगे क्या आएगा। कौतूहली पाठक पाठ करते करते दूसरी अथवा तीसरी श्रेणी में शीघ्र ही अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। अच्छा कौतूहली दूसरी और तीसरी श्रेणी में, साधक पाठक अपनी भ्रम धारणा से प्रमाद अर्थात असावधानी के कारण विप्रलिप्सा अर्थात धोखा देने की प्रवृत्ति के वश से और करना पाटव अर्थात इंद्रियों की सीमित क्षमता के कारण नित्य पूर्ण शुद्ध और निरपेक्ष सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। ये इतनी तगड़ी हिंदी लिखी हुई है महाराज ने। भ्रम धारणा से असावधानी के कारण विपरीत असमर्थ है। हाँ ये कह रहे हैं कि इतनी हमारे में कमजोरी है, एक तो भ्रम हो जाता है, एक प्रमाद हो जाता है। प्रमाद मतलब असावधानी, ऐसे पढ़ रहे हैं तो अब चल पड़े आगे छोड़ दिया बीच में, तो असावधानी हो गई, प्रमाद हो गया। विप्रलिप्सा यानी धोखा देने की प्रवृत्ति के वश से, और करना पाटव, ये चार प्रकार के, ये है ना मुझे ऐसा लग रहा है जो भगवत गीता एज इट इज है इस्कॉन वाली, इसमें श्रील एसी भक्तन स्वामी महाराज भी लिखते हैं कि ये जो है ब्रह्म, वो क्या बोलते हैं इसको, अपौरुषेय है। ये जो भगवत गीता अपौरुष है, मतलब पुरुष के द्वारा लिखी जाए तो पुरुष है किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन ये अपौरुष है मतलब भगवान के द्वारा बोली गई है, इसलिए इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं है। जो मनुष्य अगर बोला होता तो उसमें चार प्रकार के कमियां होती हैं, तो शायद वही चार प्रकार की कमियां महाराज जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भ्रम हो जाना, प्रमाद हो जाना, विप्रलिप्सा और करना पाटव। और इनको समझा भी दिया, भ्रम का मतलब धारणा, भ्रम का मतलब धारणा क्या कि ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है,
भगवान इतने महान थोड़ी हो सकते हैं। हमने क्योंकि भगवान देखा नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है भगवान हर कण कण में थोड़ी व्याप्त हो सकते हैं, नहीं नहीं। तो ये भ्रम धारणा, एक प्रमाद, असावधानी, कि हमने जो एक्चुअल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था उसमें हम चूक गए, असावधान हो गए, प्रमादी हो गए, इसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं। विप्रलिप्सा यानी धोखा देने की प्रवृत्ति के वश से, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अब ये धोखा देने की प्रवृत्ति कई प्रकार की होती है, खुद को धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, अलग अलग प्रकार से धोखा देने की, हम खुद को भी धोखा देते हैं। करना पाटव यानी इंद्रियों की सीमित क्षमता, क्योंकि हम ना तो पूरी चीजें सुन पाते हैं, ना ही पूरी चीजें देख पाते हैं, ना पूरी चीजें बोल पाते हैं। जैसे वो एक दो उदाहरण अगर देखें तो आंख की लिमिट है कि उससे आगे नहीं देख पाती है। कान भी एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, उस फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो भी सुनाई नहीं देगा, ज्यादा होगा तो भी सुनाई नहीं देगा। इस प्रकार से अपनी जो इंद्रियां है वो अपूर्ण है। ये कमियां होने के कारण भगवान जो कि सत्य है वो क्या है, नित्य है, पूर्ण है और शुद्ध है और निरपेक्ष है। ये सबसे बड़ी बात है, निरपेक्ष है यानी एब्सोल्यूट है, मतलब उनको सिद्ध करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वयं सिद्ध है। तो उस भगवान जो कि इस प्रकार से है, उनको ग्रहण करने में असमर्थ होता है। क्यों? ये इन चार कमियों के कारण। कौन से पाठकों के लिए है? साधारण वाले। हाँ, इसके पहले एक लाइन आई थी, कौतूहली पाठक पाठ करते करते दूसरी अथवा तीसरी श्रेणी में शीघ्र ही अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। हाँ, इसको देख के एक चीज याद आ रही है। जैसे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, तो ये कुछ बात बताते हैं ऐसे कि अरे कोई एक शिद्दत तो नहीं, एक पत्थर तो उछालो शिद्दत से यारो, कौन कहता है छेद नहीं होता आकाश में। तो बोले पहली बार कोई आप नया काम करोगे बढ़िया, तो पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, यार बोले क्या है यार, ये क्या कर रहा है ये। दूसरे बाद में वो, आप जब मानोगे मानोगे नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, आपका विरोध करेंगे। और ऐसा करते करते वो पूरी तरह अगर आप आपका जो पक्के हो आप, तो फिर वो विरोध करते करते धराशायी हो जाएंगे और आपके पीछे लग जाएंगे, यानी आपके अनुगत हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से महाराज जी यही बात कर रहे हैं कि तू पहले कौतूहल बस पढ़ा। बोले क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या ये चैतन्य चरितमृत तो है, लेकिन क्या है इसमें, क्या लिख दिया ऐसा, श्रीमद् भागवत से भी बड़ी कोई चीज है क्या ये। तो कोतवाली पढ़ा, ऐसे मजाक उड़ाया पहले, फिर विद्वेष पूर्वक, मतलब फिर उसका विरोध किया, और जब विरोध करके सारे उसके भ्रमों का जितना उसका था सब, क्योंकि पूरा तर्कपूर्ण कविराज गोस्वामी ने इसमें सिद्ध किया चीजों को। तो ऐसा करते करते फिर उनके सारे पहुंचते पहुंचते उसके सारे जितने विरोध करने वाले तर्क थे वो सारे कट जाते हैं, और फिर वो इतना तगड़ा फिर उसको सत्यानुशीलन करने लगता है, मान जाता है कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये ग्रंथ तो तगड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से ये लाइन वही है कि कौतूहली पाठक यानी प्रथम श्रेणी वाला जो बताया था, जो ऐसे ही आ गया मजाक में, मजाक मजाक करते करते वो दूसरी और तीसरी श्रेणी में शीघ्र ही अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, ये इसका मतलब हो सकता है। साधारण पाठक में ये चार कमियां होती हैं, इसलिए वो भगवान को ठीक से जान नहीं पाता है। फिर आगे कह रहे हैं ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठव, हाँ ये चारों आगे ना, इन चार दोषों के हाथों से मुक्त होने के लिए उन्हें श्रौत पंथा को अर्थात गुरु मुख से श्रवण विधि को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। कि इन चार के भरोसे बैठ के हम ग्रंथों को की मर्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि बता दिया कारण कि अपनी धारणा बनी होती है उससे भ्रम हो जाता है, असावधानी उनसे प्रमाद हो जाता है, धोखा देने की प्रवृत्ति से विपरीत हो जाती है, और इंद्रिय इंद्रिय हमारी अपूर्ण है इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, वो करना पाटव कहलाता है। इन चार दोषों के कारण हमें खुद से नहीं समझ सकते इसको। तो क्या करें? स्रोत पंथा को, स्रोत पंथा क्या होता है, यानी ये जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो सुन करके ग्रहण किया जाता है। तो स्रोत पंथा, पंथा यानी प्रोसेस अंग्रेजी में बोलेंगे कि ये वाला रास्ता, जैसे सर्वेश्वर साधना पथ, पंथ का मतलब पथ भी होता है। तो इस तरीके को मतलब इस प्रोसेस को स्वीकार करे, कौन से को? सुनने वाले विधि को स्वीकार करे, मतलब समझाया अभी, अर्थात गुरु मुख से श्रवण विधि को अवश्य ही, हाँ स्रोत पंथा का मतलब श्रवण विधि, कहां से? गुरु मुख से, उसको अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब भाई सीखना चाहते हो तो गुरुजी की बातों को जरूर सुनो, क्योंकि उसका अर्थ तो वही बताएंगे। कि कहीं पे जैसे लिखा हुआ है भाई, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे अंग्रेजी में आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बहुत अर्थ होते हैं,
प्रिंसिपल का मतलब मुख्य भी होता है, प्रिंसिपल का मतलब वो मूलधन भी होता है, ऐसे कई होते हैं। तो वहां पे वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो गुरुदेव ही समझा सकते हैं। और उसमें भी आज एक वीडियो सुनी थी परम गुरुदेव की, उसमें कह रहे हैं कि गुरुदेव, शॉर्ट वीडियो आई थी कि गुरु कौन है, कि वो भले सारे शास्त्रों का अनुशीलन कर चुका है, लेकिन वो अगर भगवत प्राप्त नहीं है ना, तो वो वास्तव में इस उसका अर्थ क्या था वो बता नहीं पाएगा, भले कितना व्याकरणविद हो, चाहे कितने शास्त्रों को पढ़ा लिखा हो। अगर वो भगवत प्राप्त नहीं है तो उसका वास्तविक अर्थ बता नहीं सकता। वो या तो अपने गुरुजनों का अनुशीलन किया हुआ तो बता पाएगा, या स्वयं भगवत प्राप्त हो। इसलिए वो कौन सा उपनिषद है, उसमें आता है कि तद विज्ञानार्थम तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। ये भागवत का श्लोक है। तो कि अगर कोई वास्तव में जिज्ञासु है और हाईएस्ट चीज उसको चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शाब्दे परे च निष्णातम, कि शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में पारंगत होना चाहिए। तो इसमें दोनों की विशेषता बताते हैं कि दोनों में होना चाहिए वो, कि अगर मान लो शब्द ब्रह्म में तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है उसको, लेकिन अगर वो भगवत प्राप्त किया हुआ नहीं है, भगवान की उसको अनुभूति नहीं है, तो वो उसका मर्म नहीं समझा पाएगा, उसका अनुभव कैसा होता है वो समझा नहीं पाएगा। तो वो शास्त्र में लिखे हुए शब्द का वास्तविक अर्थ उसको बता ही नहीं पाएगा। अच्छा मान लो, चलो ठीक है, भगवत प्राप्त है और शास्त्रों का उसको इतना नहीं पता है, तो बोलो उसमें भी वो दे तो देगा, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वो अनुभव तो है, लेकिन उसको वाणी के रूप में प्रकट करने के लिए उसको शास्त्रों के शब्दों का तो सहयोग लेना पड़ेगा ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई कुछ जो प्रोफेसर टीचर होते हैं वो बहुत अधिक प्रैक्टिकल होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, फिजिक्स जैसे अगर लें तो उसमें उनकी बहुत तगड़ी समझ होती है, साइंटिस्ट होती है, लेकिन अगर उनको पढ़ाने के लिए बोला जाए ना तो उतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते वो, क्योंकि उनका वो उसमें वो नहीं है, उतना महारत नहीं है। और कई कई जगह उल्टा होता है, जो पढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में उनका उनकी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ाई में भी तगड़ा होना चाहिए, शाब्दे भी, शब्द ब्रह्म में भी, शास्त्रों में भी, और परे परे ब्रह्मणी और पर ब्रह्म में, यानी भगवान की अनुभूति भी होनी चाहिए, यानी भगवत प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष जो कि शास्त्रों में निपुण हो, उसके मुख से हम सुनेंगे तो वो अवश्य ही समझ में आएगा। तो हमें मिल गए गुरुदेव, ऐसे ही मिल गए तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। और ऐसे दादा गुरु मिल गए, सारे गुरु परंपरा ऐसी है। सारे भगवत प्राप्त क्या, वो तो डायरेक्ट वहीं से आए हैं, उनको भगवत प्राप्त करना क्या, वो तो आए हैं खाली लीला करके वापस चले गए, वहीं से आए हैं। अश्रोत अथवा तर्क पंथा कभी भी उनको वास्तविक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे। अश्रोत, अश्रोत का मतलब जिन्होंने अपने गुरुजनों से सुना नहीं है, खाली अपने तर्क के आधार पर पढ़ करके दिमाग लगा रहे हैं अपना, तर्क पंथा यानी तर्क के रास्ते पे चलने वाले कभी भी उनको वास्तविक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे। तो क्या होना चाहिए, श्रोत होना चाहिए, यानी अपने गुरुजनों का संज्ञा होना चाहिए, गुरुजनों से सुना हुआ होना चाहिए। हम क्रमशः श्रौत और अश्रौत इन दो पंथों के विषय में विस्तृत रूप से आलोचना करेंगे। ये लो महाराज अभी श्रोत और अश्रोत को भी पढ़ाने वाले हैं मुझे लग रहा है। तो ये तो हो गया कि इस पैराग्राफ का हमें 3 श्रेणी के पाठक में हमने देख लिया कि भाई हम जो है स्वयं से पढ़ के नहीं समझ सकते, और ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेके हम नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है लेकिन उसको भगवत अनुभूति नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत प्राप्त महापुरुष जो कि शास्त्रों में पारंगत है, उनके उनसे सुनना पड़ेगा, इसको तब समझ में आएगा ये। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पढ़ने के लिए है, बाकी वास्तविक चीज इसको हम जब गुरुजनों से कथाओं को सुनेंगे तब जाके उसका मर्म समझ में आएगा। ये हमारे खाली सपोर्ट के लिए है जो भी हम पढ़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं श्री चैतन्य, हरे कृष्णा, हैंडरेज भी आ गए। टाइम चेंज कर दिया कि हमको आज नहीं कर माता जी नहीं नहीं 6 बजे, 6 बजे से है वो, चेंज नहीं हुआ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य कर्म जगत में उपकरण सूत्र से प्राणी मात्र ही जिनके उद्देश्य से सब प्रकार के अनुष्ठान करके फल प्राप्त करने में सफल होते हैं, वे विश्वम्भर ही ज्ञान भूमिका में समस्त चैतन्य विशिष्ट जीवों के
चरम फल प्राप्ति का एकमात्र सोपान होकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित हैं। वे जगत के सभी आदर्शों के एकमात्र आदर्श, औदार्य विग्रह और मूल आदर्श स्वयं रूप, ऐश्वर्य माधुर्य विग्रह, अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण है। ये स्वयं रूप जिसके लिए आता है, जो कि भगवान स्वयं आते हैं। जैसे जो जो दूसरे आते हैं उनको तो बोलते हैं प्रकाश, वैभव प्रकाश, विलास इत्यादि, आगे आएगा, वे तो बहुत अच्छे से व्याख्या गविराज गोस्वामी करेंगे। स्वयं रूप का मतलब है कि स्वयं आ गए। तो भगवान जो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है, इसलिए ये स्वयं लिखा है यहाँ पे। स्वयं रूप ऐश्वर्य माधुर्य विग्रह अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण ही है। श्री चैतन्य देव महावदान्य है, श्री कृष्ण प्रेम के दान है। कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, और कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, और स्वयं कृष्ण है। तो पूरे आ गए, देखो पूरी बातें आ गई है कि श्लोक में। और दया के सागर हैं, दया निधि हैं, और समस्त मंगलों के निवास हैं। वे नित्य लीला में सच्चिदानंद विग्रह होने पर भी जीव जगत के सर्वोपास्य नित्य भजनीय वस्तु हैं। उनके स्वयं रूप के प्रति प्रीतिमय होने पर ही जीव माइक बद्ध दशा का अतिक्रम करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मतलब तीनों गुणों से छूट करके, तीनों गुणों से छूट करके वहां चला जाता है भगवान के धाम में। एक मिनट, एक फोन ले लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के प्रति अगर हमारी प्रीति हो जाए तो माइक बद्ध दशा, यानी तीनों गुणों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी मैं कृष्ण का दास हूं, इस ये अनुभूति प्राप्त कर लेता है। जो सब जीव केवल चेतन धर्म में स्वयं को प्रतिष्ठित जानने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वे ही वही लोग अचित शक्ति माया के हाथों से मुक्त होकर श्री चैतन्य देव के सेव्य श्री कृष्ण स्वयं रूप के, गुण के, परिकर वैशिष्ट्य के और लीला के सेवोपकरण स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। इस लाइन का यह मतलब हो गया कि अचित शक्ति मतलब माया की शक्ति से मुक्त होकर के और अपना जो वास्तविक कृष्ण के साथ संबंध है उसको जान जाते हैं, वो मतलब भगवत प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उनके सेवक के रूप में उनके गुण लीला इत्यादि उनके लीलाओं में सेवा करते हैं, सेवा के उपकरण बन जाते हैं, मतलब सेवा के साधन बन जाते हैं, स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं, मतलब नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। देखो यहाँ पे श्री चैतन्य और यहाँ पे अमृत, तो मुझे लग रहा है चैतन्य चरितामृत का अर्थ समझाने की कर रहे हैं महाराज जी। कह रहे हैं जड़ भोगी बद्ध जीवों के कर्मानुष्ठान का इतिहास अनित्य कर्म निपुण व्यक्तियों की उत्साह को बढ़ाता है। हाँ, कि कर्म कैसे करें, ये करें, कैसे प्राप्त करें, कौन सी करें। बोले ये पढ़ने से क्या होता है, अनित्य कर्म निपुण व्यक्तियों के उत्साह को बढ़ाता है। जो कर्मकांडी होते हैं ना, उनका उत्साह बढ़ जाता है वेदों में उस बात को पढ़ करके। देखो वेद में लिखा हुआ है ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा करना है। तो जो कर्मकांडी होते हैं ना, उनका उत्साह बढ़ जाता है। दूसरी ओर तो ये कौन से होते हैं, जड़ भोगी होते हैं ये कि ऐसा करूंगा फिर ये फल मिलेगा, ऐसा पुण्य करूंगा ये फल मिलेगा, तो ऐसे कर्मकांडी होते हैं। तो उनको फिर वो उस कर्मकांड में और ज्यादा उत्साह दिखाने लगते हैं, वो भक्ति की तरफ नहीं आते हैं। दूसरी ओर श्री चैतन्य लीला क्या करती है, अनित्य कर्म फल त्याग में लगे हुए मुक्त पुरुषों की नित्य सुप्त वृत्ति को जागृत करने वाली है। मतलब अनित्य कर्म फल त्याग में, अब मतलब उनके प्रारब्ध में ऐसा था कि उनका अब है ना संसार में ज्यादा उनका मन नहीं लगता। उनका कुछ पुराना ऐसा उनका सुकृति है कि कर्म करने में उनका बहुत ज्यादा मन लगता नहीं है। तो कर्म फल के त्याग में लगे हुए मुक्त पुरुषों की नित्य, ये जो मुक्त हो जाते हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं कि ये जो है चैतन्य चरितामृत पढ़ने, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत है वैसे ये भी है कि श्रीमद् भागवत वो पढ़े जो वास्तव में इन चीजों से मुक्त होना चाहता है या हो गया है। इसी प्रकार ये चैतन्य चरितामृत में क्या करती है, मुक्त पुरुषों की नित्य सुप्त वृत्ति, यानी मैं नित्य कृष्ण दास हूं लेकिन इसको हम भूल गए हैं, सुप्त वृत्ति नहीं, सो गए हैं, इस ये विचार हमारा सो गया, ये ज्ञान सोया हुआ है, उसको जागृत करने वाली। जैसे महाराज जी कहते हैं गिरिराज धाम से वृंदावन में कि तेरी सोई हुई चेतना को जागृत कर, इसको लोरी मत सुना, तेरे अंदर अपार सामर्थ्य भरा हुआ है, तो कृष्ण का नित्य दास है। तो महाराज जी वही लिख रहे हैं
कि ये नित्य जो हमारी सुप्त वृत्ति उसको जागृत करने वाली है। काल के अधीन जीवों की क्षण भंगुर क्रियाएं ही चरित्र शब्द के द्वारा कही जाती हैं। हाँ, हम जो काल के अधीन जीव हैं, हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं ये क्षण भंगुर है, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें मरने पे सारा यहीं पे रह जाना है, कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो ये तो कहलाती है चरित्र शब्द के द्वारा। किंतु श्री चैतन्य चरित्र नित्य है, और श्री चैतन्य चरित्र का आदर्श जीवों की भोग बुद्धि को नष्ट करके उन्हें स्वरूप की नित्य सेवा वृत्ति में प्रतिष्ठित कराता है। तो ये इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने पढ़ा कि श्री चैतन्य चरित्र, तो ये कि भैया तो बाकी जैसे किसी महापुरुष का, किसी बड़े आदमी का हम चरित्र पढ़ते हैं कि फलाना व्यक्ति कैसे धनवान बना, चरित्र उनके भी जीवन लीला चरित्र होते हैं, कि बोले ऐसा चरित्र नहीं है ये श्री चैतन्य चरित्र ये जो है ये नित्य है। ये भगवान की, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में इशारा किया है कि जन्म कर्म चय में दिव्यम, मेरे जो कर्म और जन्म है यानी मेरे जो चरित्र है वो सब दिव्यम है, दिव्य है। इसी प्रकार चैतन्य चरित्र भी नित्य है, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण ही तो है। श्री चैतन्य चरित्र का आदर्श जीवों की भोग विद्धि को नष्ट करता है और उन्हें स्वरूप की नित्य सेवा वृत्ति में प्रतिष्ठित करवाता है। ये इसकी विशेषता है। इस चैतन्य चरित्र को पढ़ने से अपने नित्य स्वरूप की स्मरण हुआ जीव को, अरे मैं तो कृष्ण का दास था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ऐसा नित्य सेवा वृत्ति में प्रतिष्ठित करता है। उसके हृदय में बात बैठने लगती है कि हाँ मैं तो भगवान का नित्य दास हूं। हरे कृष्णा। अमृत, फिर यहाँ पे बता रहे हैं महाराज जी अमृत का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे श्री चैतन्य चरित्र का मतलब बता दिया, चैतन्य के बारे में बता दिया कि चैतन्य कौन है, स्वयं रूप कृष्ण ही है और महावदान्य है, और इस तरह से बताया। और फिर चरित्र शब्द का अर्थ बताया यहाँ पे इस दूसरे पैराग्राफ में कि चरित्र का शब्द का मतलब क्या है, कि साधारण लोगों की तरह चरित्र नहीं है, दिव्य चरित्र है। फिर चैतन्य चरित्र अमृत, चैतन्य चरितामृत, तो इन तीन शब्दों का अर्थ महाराज जी ने बताया। तो ये अमृत का मतलब भी बताया है। अमृत इसको भी पढ़ लेते हैं, 8 मिनट बचे हैं, 2 मिनट पहले पूरा कर देंगे इसको। कर्म फल के अधीन मायाबद्ध जीव अपने किए गए कर्मों के शुभाशुभ फल निर्दिष्ट काल के लिए भोगने के लिए बाध्य है। देखो हम बाध्य हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे और पाप करेंगे तो नरक लोकों में जाएंगे, लेकिन दोनों ही बेड़ी हैं और वो भोगने के लिए हम बाध्य हैं। हम भगवान से दावा नहीं कर सकते कि नहीं हमें ऐसा करो ना, भाई तुमने कमाया है पीछे, अभी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्यम क्या था वो, कर्तव्य अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वैसी कर्म भूमि में विचरण करने वाले प्राणियों की कर्मानुष्ठान तालिका ही भोगों का आह्वान करने वाली है। अब कितने सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हैं वैसे, कि कर्म भूमि में हम यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कोई जीव बनते हैं। तो प्राणियों की जो कर्मानुष्ठान तालिका है कि पूरा खाता बना रखा है क्या क्या कर्म किए, उन उस खाते में से जो जो पक जाते हैं उनसे फिर नया शरीर तैयार हो जाता है और फिर भोगों को हमें भोगना पड़ता है। ये आह्वान करने वाली है, ये जो लिस्ट बना रखी है, जो खाता है ना रजिस्टर, इसमें सारे कर्म लिखे हुए हैं। किंतु श्री चैतन्य चरित्र भोगमय और भोग त्याग पर अनुष्ठान विशेष नहीं है। यह जीवों के लिए कर्म फल मोचनी चेष्टा सुधा एवं निर्भेद ब्रह्मानुसंधान नाशक अमृत है। कि ये जो चैतन्य भगवान का जो ये लीला है ये उस तरह से नहीं है, ये अमृत है, कर्म फलों से मोचन करने वाला, कर्म फल से छुटकारा दिलाने वाला है। ये चेष्टा सुधा है, मतलब हम जो चेष्टाएं करते हैं उनको तृप्त करने वाला है, सुधा है, ये अमृत है। और निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान नाशक अमृत है, कि जो ब्रह्म ज्योति में जो शुष्क ज्ञान वाले जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं उसको नष्ट करके उनको अमृत देती है, मतलब रस देती है। कर्मवीन ज्ञानवीर और अन्य अभिलाषी व्यक्तियों के अनित्य प्रयासों के साथ श्री चैतन्य चरितामृत की अखंड काल वर्तमान नित्य लीला का सादृश्य होने पर भी ये कालक शोभ्य नहीं है। अभी हिंदी पढ़ के समझ रहा है कि कितनी कैसे कैसे चलना पड़ेगा आगे। ये परम गुरुदेव है, हिंदी के प्रकांड विद्वान है। कर्मवीर कर्मी और ज्ञानी और अन्य अन्य अभिलाषा रखने वाले व्यक्तियों के अनित्य प्रयासों के साथ, मतलब उनके जितने भी प्रयत्न हैं वो अनित्य हैं, कोई मोल नहीं है उनका, कितना ही कर लो लास्ट में सब जीरो होना है। श्री चैतन्य चरितामृत की अखंड काल वर्तमान, की ये नित्य है, ये चैतन्य चरितामृत तो क्या है, अखंड काल वर्तमान है। वर्तमान का मतलब विद्यमान होना, ये अखंड काल में विद्यमान होती है, यानी तीनों कालों में रहती है। नित्य लीला का सादृश्य होने पर भी यह कालक शोभ्य नहीं है, काल के द्वारा
शोभ्य का मतलब होता है शोभ पैदा होना, शोभ का मतलब हलचल पैदा होना। जैसे हमारे वायुमंडल के ऊपर एक जो समताप मंडल, उसके नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का मतलब जिसमें हलचल होती है, बादल गरजते हैं, ये सब। क्षोभ का मतलब होना हलचल होना। तो काल के द्वारा क्षोभित नहीं होता, मतलब काल का कोई प्रभाव नहीं है नित्य लीला का सादृश्य होने पर। ये नित्य लीला भगवान की अखंड काल। जिस प्रकार गोलोक में कृष्ण लीला नित्य वर्तमान है, उसी प्रकार श्री चैतन्य लीला भी गोलोक के पास में जो श्वेत द्वीप है, जो नवद्वीप है, उसमें नित्य होती रहती है। दोनों में समानता होने पर भी अद्वैत तो सिद्ध नहीं है। अद्वैत, द्वय का मतलब दो होना, अद्वय मतलब दो होना नहीं, एक होना। तो एकत्व तो सिद्ध नहीं है, अर्थात दोनों एक नहीं है। हाँ, समझा दिया। माइक और वैकुंठ के भेद से उन दोनों में नित्य वैशिष्ट्य वर्तमान है। माइक और वैकुंठ के भेद से उन दोनों में नित्य वैशिष्ट्य वर्तमान है, कि इनमें तारतम्य है। आगे भी और भी जगह समझाया है कि एकत्व नहीं है, दोनों में समानता लग रही है, दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माइक है, एक वैकुंठ जगत की चीज है, दोनों में नित्य वैशिष्ट्य विद्यमान है। इनमें हमेशा, मतलब हर लीला में लगेगी कि लौकिक है, लेकिन लौकिक नहीं है। मतलब भगवान की कह रहे हैं कि नित्य शब्द इसलिए आया है कि हर लीला में, एक एक लीला में चैतन्य महाप्रभु एक एक चेष्टा में उनका कोई ना कोई अलौकिक चीज छुपी हुई है, भले ही वो हमें दिखे कि मनुष्य की तरह लीला हो रही है। माया के जन्म स्थिति ध्वंस में अनेक प्रकार के अभाव और असंपूर्णता विराजमान है, किंतु वैकुंठ वस्तु जो जन्म स्थिति और अप्राकृत्य का भाव वर्णित होता है, उसमें न्यूनता, हेयता, अकल्याणता, असंपूर्णता आदि का तनिक भी अधिष्ठान नहीं है। इसलिए भगवान की लीला नित्य है तथा मर्त्य जगत में प्रकटित होने पर भी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से माइक सृष्टि से अपने प्राकट्य वैशिष्ट्य के संरक्षण में सब समय समर्थ है। तो कुल मिलाकर सारांश यह है कि जितनी लीलाएं हो रही है वो महाराज जी की, भगवान की, वो मनुष्य की जैसी दिख रही है, लेकिन मनुष्य जैसी है नहीं, वो अमृत है। इस मर्त्य लोक में लीला हो रही है, लेकिन वो अमृत है, यानी दिव्य है। इसी का मतलब है अमृत। तो इन इन इस बात को हमने चैतन्य चरित्र पीयूष पढ़ा था, तब भी व्याख्या करी थी कि अमृत क्यों है ये, चैतन्य चरित्र पीयूष क्यों है। पीयूष मतलब अमृत, अमृत मतलब जो इस मर्त्य जगत में लीला हो रही है, लेकिन उनको देखने, सुनने, पढ़ने से वो अमृत पद को ले जाती है, यानी उस दिव्य जगत में ले जाती है। आज यही रहे, यहाँ तक रहेगा, उसके बाद में कल हम कंटिन्यू करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 6 बजे से हमारा संध्या काल प्रस्तुत होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। कृष्ण।